जल्द ही चांद पर इतिहास रचने वाला है। 23 अगस्त को चंद्रयान-3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। अगर ऐसा होता है तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो चंद्र मिशन पर सफलता हासिल करेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष के भी कुछ नियम होते हैं? जैसे हमारे यहाँ धरती पर नियम बनाए गए हैं, दुनिया पर भी स्पेस मिशन की रेस है। हर साल अंतरिक्ष में अनगिनत मिशन लॉन्च किए जाते हैं। कोई देश मंगल पर लैंड करता है तो कोई सूर्य की परिक्रमा। चांद की ही बात करें तो अब तक नासा 12 बार और सोवियत संघ और उसके विघटन के बाद बना रूस 24 बार मून मिशन लॉन्च कर चुका है। इनमें कई मिशन चांद की सतह पर लैंड भी हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कोई भी देश ये दावा नहीं करता है कि अंतरिक्ष हमारा है या फिर चांद या सूरज हमारे हैं, जबकि वो अपने मिशन पर अरबों डॉलर खर्च कर देते हैं। चलिए आपको बताते हैं अंतरिक्ष से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समझौता है। ये समझौता 50 साल से भी पहले किया गया। इस नियम के तहत अंतरिक्ष मिशन के लिए कई नियम और नीतियाँ तय की गई हैं। इनमें अंतरिक्ष गतिविधियों के साथ हथियार पर पाबंदी और अंतरिक्ष में होने वाले किसी भी हादसे या दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी तय की गई है। यदि किसी देश का मिशन किसी दूसरे देश के मिशन को नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए भी मुआवजे की व्यवस्था है। 1919 में अंतरिक्ष कानून बना था। इसके तहत सभी देशों को अपने भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र की संप्रभुता दी गई थी। लेकिन जब घरेलू अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई तो एक समझौते की आवश्यकता पड़ी, जिसमें सभी देशों को शामिल किया जाना था। सोवियत संघ ने जब 1957 में अपना पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था तो संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समझौते पर बल दिया, क्योंकि किसी भी देश के अंतरिक्ष मिशन को दूसरे देश की अंतरिक्ष सीमा पर पार करना जरूरी था। इसी के बाद एरोस्पेस कानून के अलग अंतरिक्ष नियम बनाए गए। भारत शुरुआत से ही समझौते का हिस्सा रहा है। अंतरिक्ष कानून बनने के बाद इनमें से कुछ शर्तों को शामिल किया गया था। अंतरिक्ष के किसी भी क्षेत्र किसी भी देश का कब्जा नहीं होगा। यूएन के सदस्य देश के किसी भी दूसरे देश के बाहरी अंतरिक्ष सीमा का प्रयोग कर सकते हैं। अंतरिक्ष मिशन के साथ हथियार नहीं ले जाए जा सकते, खास तौर पर ऐसे हथियार जो जनसंहार या सामूहिक विनाश करने वाले हों। इस समझौते में रेस्क्यू एग्रीमेंट को प्रमुखता दी गई। इसके तहत सभी देशों का पहला दायित्व अपने अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा है। यदि कोई मिशन संकट में पड़ता है तो सभी देश मदद करेंगे और अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने का प्रयास करेंगे। यूएन महासभा में एक और प्रमुख नियम जो लागू किया गया वो था, किसी भी देश के स्पेस मिशन से अंतरिक्ष में किसी अन्य देश के मिशन का नुकसान होता है तो संबंधित देश उसको मुआवजा देगा। अंतरिक्ष में प्रदूषण के लिए स्पेस में मिशन भेजने वाले सभी देशों को काम करना होगा। 1989 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से मून एग्रीमेंट भी तैयार किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था अंतरिक्ष का कभी भी कमर्शियल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के समझौते से चीन और रूस ने खुद को दूर रखा था। उनका तर्क ये था कि अंतरिक्ष के सभी नियम बनाने का अधिकार अमेरिका के पास नहीं है। आज देश नहीं बल्कि बिजनेसमैन की भी अंतरिक्ष को लेकर महत्वाकांक्षा बढ़ी है। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में अपना स्पेसशिप भेजा था। इसी तरह और भी कई कंपनियां हैं जो फील्ड में आ रही हैं। हालांकि ये भी कानून के दायरे में रहकर ही काम कर रही हैं।